बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस अदाकारा से जिसने बॉलीवुड को सिर्फ अपनी अदाओं से नहीं बल्कि अपने संस्कार, अपनी सादगी और अपनी अद्भुत अभिनय से क्षमता से बदल कर रख दिया। एक ऐसी अभिनेत्री जो पहली नज़र में मासूमियत की मिसाल लगती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर छिपा था दर्द, संघर्ष, जिम्मेदारी और कड़वी किस्मत का एक ऐसा अध्याय जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी उम्र तक काम करने वाली महान अभिनेत्री कामिनी कौशल की। हमें वतन के नौजवान शहीद हो। वो जो दिलीप कुमार की पहली ऑन स्क्रीन पसंद थी, वो जो दिलीप कुमार और अशोक कुमार की चहेती सह कलाकार थी, और वो जिन्होंने अपने करियर, अपना प्यार और अपना सारा सुख एक ही झटके में कुर्बान कर दिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए। आज की कहानी आपको दिखाएगी कि एक सुपरस्टार होना आसान है, लेकिन सुपर वुमन होना बहुत मुश्किल। कामिनी कौशल का जन्म 24 फरवरी 1926 को लाहौर में हुआ था। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह छोटी सी लड़की एक दिन भारत की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। उनका असली नाम था उमा कश्यप। वो एक पढ़े लिखे संस्कृत और माध्यम वर्ग परिवार से आती थी। उनके पिता लाहौर में जूलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। एक शांत साहित्यिक और परिवार प्रेमी इंसान थे। घर में कला का माहौल था, कविता, कहानी, नाटक सब कुछ था। उमा यानी कामिनी बचपन से ही कहानियों, कविताओं और स्कूल नाटकों की जान थी। लेकिन उस दौर में खासकर पंजाब में लड़कियों का नाटक करना अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी उन्होंने अपने दिल की सुनी। जब भी स्कूल में कोई ड्रामा होता, उमा हमेशा सबसे आगे होती। कोई कहता यह लड़की नेचुरली एक्ट्रेस है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तारीफ के पीछे एक सुनामी आने वाली है। कामिनी 14 से 15 साल की थी, तभी उनके जीवन में एक भयानक घटना हुई। उनकी बड़ी बहन शांति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे ने परिवार को तोड़कर रख दिया। कामिनी की मां गहरे सदमे में चली गई, घर में जैसी रोशनी खत्म हो गई हो। उसी समय कामिनी ने पहली बार समझा, जिंदगी सिर्फ सपनों का नाम नहीं, जिम्मेदारियों का भी नाम है। ये वही लक्षण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। जैसे जैसे कामिनी बड़ी हो रही थी, उनकी आंतरिक कला सबको दिखाई देने लगी। उन्होंने लाहौर की किन्नड़ कॉलेज फॉर वोमेन से पढ़ाई की। कॉलेज में वो क्रिकेट की चैंपियन, तैराकी में माहिर और नाटकों की स्टार थी। उनकी आवाज़ इतनी मीठी और स्पष्ट थी कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उन्हें बाल कार्यक्रम देने का मौका मिला। वो अपनी मनमोहक आवाज़ से सैकड़ों बच्चों की पसंद बन चुकी थी। और फिर एक दिन रेडियो स्टेशन पर भाग्य ने दस्तक दी। दिग्गज निर्देशक सीपी रमेश उन दिनों लाहौर आए हुए थे। उन्होंने कामिनी को देखा। उनका आत्मविश्वास, आवाज़, नेचुरल मासूमियत और बस उन्होंने तुरंत एक ऑफ़र दे दिया। लेकिन कामिनी ने साफ मन से कहा, मैं फिल्मों में आने का सपना नहीं देखती। लेकिन किस्मत ने उन्हें मुंबई पहुंचकर ही दम लिया। युद्ध का समय था, परिवार को आर्थिक सहारे की ज़रूरत थी। कामिनी को छोटी उम्र में ही घर संभालना था और इस तरह वो मजबूरी में मुंबई चली आई। उनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर 1946। यह फिल्म न सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला। कामिनी एक झटके में देश के सबसे चर्चित अभिनेत्री बन गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद कामिनी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। दिलीप साहब ने एक बार कहा था, कामिनी के साथ काम करना एक खुशी थी। उनके पास ऐसी मासूमियत थी जो स्क्रीन पर चमक जाती थी। वो दोनों कई फिल्मों में साथ आए, नदिया के पार, शहीद, शबनम, और हर बार दर्शक दीवाने हो गए। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। दिलीप कुमार ने किताब में लिखा कि कामिनी कौशल उनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। क्यों? अब आते हैं उस दर्दनाक अध्याय पर जिसने कामिनी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कामिनी जब 20-21 साल की थी तब उनका परिवार लगातार दुखों से जूझ रहा था। उनकी बहन की मौत के बाद छोटे छोटे भतीजियाँ अनाथ हो गए। घर में कोई नहीं था जो उन्हें संभाल सके।
इसी मजबूरी में कामिनी ने एक बहुत बड़े त्याग का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहन के पति यानी रविंद्रनाथ कौल से शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को एक मां मिल सके। कामिनी ने अपने करियर, प्यार और निजी सपनों को सबको छोड़कर सिर्फ परिवार चुना, और इस फैसले के साथ ही कामिनी और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दिलीप साहब को यह खबर सुनकर गहरा धक्का लगा था, लेकिन कामिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मानना था जिंदगी से बड़ा कोई करियर नहीं होता, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। शादी के बाद भी कामिनी ने फिल्मों को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने बदल दिया अपना काम करने का तरीका, अपना किरदार चुनने का अंदाज। वो 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा का सबसे साफ सुथरा चेहरा बन गई। उनकी खासियत थी बिना मेकअप के खूबसूरत, बिना ओवर एक्टिंग के भावुक और बिना ग्लैमर के भी दमदार। कामिनी की मौजूदगी ही फिल्म को पारिवारिक बना देती थी। कामिनी कौशल ने 1950 के दशक में वह मुकाम हासिल किया जो उस दौर की बहुत कम अभिनेत्रियां पा सकी थी। जीवन में निजी त्याग के बाद भी उनके चेहरे पर कभी दर्द की झलक नहीं दिखती थी। कैमरा जैसा ही चालू होता वो वही मासूम, सादगी भरी और दिल को छूने वाली अभिनेत्री बन जाती। उनके काम में सच्चाई थी, उनके अभिनय में वो भाव थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई। 1950 में उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया जो आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिक में गिनी जाती है। मेरे प्यार बन गई, आ देख एक फुलवारी अब गुलजार। इन फिल्मों ने उन्हें न सिर्फ स्टार बनाया बल्कि आइकॉनिक भी बनाया। परिणीता 1953, यह फिल्म शरत चंद्र की मशहूर कहानी पर आधारित थी। कामिनी ने ललिता का किरदार ऐसे निभाया कि दर्शक उन्हें भूल नहीं सके। उनकी सहजता ने फिल्म को नया जीवन दिया। बीरज बहू 1954, बिमल रॉय की यह फिल्म भारतीय सिनेमा में कामिनी कौशल की सबसे बड़ी एक्टिंग विजय मानी जाती है। विराज का त्याग, उसका दर्द, उसके चेहरे की मासूम तकलीफ, सब कुछ कामिनी ने बिना किसी बनावट ने अभिनय से दिखाया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कामिनी का यह सम्मान पाने वाली शुरुआती अभिनेत्रियों में थी। नदिया के पार 1948, पहले की फिल्म लेकिन बनी पहचान। दिलीप कुमार के साथ यह फिल्म 1950 में भी बार बार प्रदर्शित होकर सुपरहिट रही। ये उन फिल्मों में से थी जिसने कामिनी को देश की बेटी की छवि दे दी। 1950 और फिर 60 में कामिनी की दो जोड़ियों सबसे लोकप्रिय हुई। अशोक कुमार और कामिनी ने साथ में कई फिल्में की जिनमें उनकी केमिस्ट्री बेहद सौम्य और नेचुरल थी। अशोक कुमार कहा करते थे, कामिनी तुम रोल नहीं करती, तुम उसे जीती हो। उनकी जोड़ी को लोग फैमिली ऑडियंस की फेवरेट कहते थे। देवानंद की फिल्मों में आमतौर पर रोमांस और स्टाइल ज़्यादा होता था, लेकिन कामिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी में साफ सुथरा, दिल को छूने वाला प्रेम दिखता था। कामिनी में एक चुंबकीय नेचुरलिटी थी जो देवानंद के चुलबुले अंदाज को संतुलित करती थी। कामिनी की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ फिल्मों की चमक, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियाँ। उन्होंने बहन की बच्चों को अपने बच्चे की तरह पाला। बच्चों की पढ़ाई, खाना, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतें, सब कुछ वो खुद संभालती थी। अक्सर ऐसा होता कि सुबह शूटिंग, दोपहर को बच्चों का खाना, शाम को फिल्म का दूसरा शेड्यूल, रात को बच्चों का होमवर्क। वो एक अभिनेत्री कम एक सुपर मदर ज़्यादा लगती थी। उनके दोस्त कहते, कामिनी सेट पर डायरेक्टर की बात टाल सकती थी, लेकिन घर पर बच्चों की नहीं। उनका यह रूप बहुतों को प्रेरित करता था। 1960 में बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। नई अभिनेत्रियाँ माला सिन्हा, वहीदा रहमान, सुचित्रा सेन, सायरा बानो, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर उभर रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर कामिनी खुद को एक मोड़ पर खड़ा पा रही थी। अब वो नायकों वाली भूमिकाओं से हटकर माँ, बड़ी बहन या चरित्र भूमिकाओं में आने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कामिनी ने इसे कभी दुख की तरह नहीं लिया। वो कहती थी, हर उम्र की एक खूबसूरती होती है, मैं हर उम्र को निभाना चाहती हूँ। और सच में उन्होंने हर किरदार को जी जान से निभाया। 60 और 70 में कामिनी हिंदी फिल्मों की सबसे सम्मानित ऑन स्क्रीन माँ बन गई। उनकी माँ की भूमिका में गहराई थी, सम्मान था और आत्मा थी। कुछ किरदार जो आज भी याद किए जाते हैं।
शहीद 1965। उन्होंने शहीद भगत सिंह की मां की भूमिका निभाई। इस किरदार की भावनाएं इतनी सच्ची थी कि दर्शक रो पड़ते थे। उपकार 1967। मनोज कुमार की इस फिल्म में कामिनी कौशल की मां का किरदार इतना प्रेरणादायक था कि वो देशभक्ति फिल्मों का आइकन बन गई। पूरब और पश्चिम 1970। मनोज कुमार के साथ उनकी जोड़ी संस्कारिक भारतीय मां की मिसाल बन गई। कामिनी की शख्सियत थी कि वो अपने चेहरे की मासूमियत से हर मां के दर्द, गर्व और प्यार को बिना किसी बनावट के दिखा देती थी। मनोज कुमार की फिल्मों के बारे में कहा जाता, अगर मां का किरदार है तो कामिनी कौशल ही होंगी। उन्होंने मनोज कुमार की फिल्मों में ऐसी गरिमा लाई जो भारतीय सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती थी। मनोज कुमार खुद कहते थे, कामिनी जी सिर्फ स्क्रीन की मां नहीं थी, सेट पर भी हम सबकी मां जैसी थी। फिल्म इंडस्ट्री में कामिनी हमेशा एक प्राइवेट, शांत और बेहद सादगी से रहने वाले इंसान थी। उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी, अपनी शादी, अपने त्याग, अपने दिल के दर्द, इन बातों को लोगों के सामने नहीं आने दिया। शायद यही वजह है कि उनकी जिंदगी की असली कहानी दर्शकों तक लोगों को पता ही नहीं चली। एक बार इंटरव्यू में उनसे दिलीप कुमार के बारे में पूछा गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो अच्छे इंसान थे बस। उनका यह संयम उनकी व्यक्तित्व की गहराई दिखता है। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां 40-45 की उम्र के बाद इंडस्ट्री से गायब होने लगती है, लेकिन कामिनी कौशल 70, 80 और 90 तक लगातार काम करती रही। उन्होंने हर दौर को गले लगाया। काले सफ़ेद फिल्में, रंगीन फिल्में, रोमांटिक युग, एक्शन युग, टीवी का दौर और आधुनिक समय। वो कहती थी, जब तक सांस है अभिनय करूंगी, क्योंकि अभिनय मेरा धर्म है। 90 में जब टेलीविज़न भारत की नई दुनिया बन गया, कामिनी ने भी टीवी पर कुछ चुनिंदा काम किए। उनके चेहरे पर वही गरिमा, वही शांति, वही प्रभाव था। निर्माता निर्देशक कहते थे, कामिनी जी के सेट पर आने से लगता है मंदिर आ गए हो। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त था। 2000 के दशक में भी कामिनी कौशल ने अभिनय जारी रखा। यह हैरान करने वाली बात है कि जब कई अभिनेत्रियां 40-45 में रिटायर हो जाती है, कामिनी 70, 80, 90 के उम्र में भी काम कर रही थी। उनकी ऊर्जा देखकर लोग दंग रह जाते थे। वो हमेशा कहती, जब तक मैं मुस्कुरा सकती हूँ तब तक अभिनय कर सकती हूँ। कामिनी कौशल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो थी भारतीय महिला की एक मिसाल। उनकी ज़िंदगी सिखाती है जिम्मेदारी क्या होती है, त्याग क्या होती है और बिना शोर मचाए महान बनना क्या होता है। वो कभी किसी विवाद का हिस्सा नहीं कर रही थी, कभी किसी ने उनका बुरा शब्द नहीं कहा। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 80 का दशक बॉलीवुड का वो सबसे नाटकीय दौर माना जाता है। एक तरफ युवा सितारे जैसे अनिल कपूर, गोविंदा, माधुरी, श्रीदेवी उभर रहे थे, दूसरी तरफ पुराने लीजेंड्स नई भूमिकाओं में ढल रहे थे। कामिनी कौशल भी इस बदलाव के दौर से गुजर रही थी। अब वो प्रमुख रूप से माँ, बुआ, दादी और चरित्र प्रधान भूमिकाएं कर रही थी, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची थी कि निर्देशक को पूरा यकीन होता कि अगर भावनात्मक असर चाहिए तो कामिनी जी ही कर सकती थी। आप सोचिए, 1980 में जिस तरह अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, राकेश रोशन जैसे सुपरस्टार राज कर रहे थे, उस दौर में भी कामिनी कौशल ने अपनी गरिमा बनाए रखी। उनके चेहरे पर एक मधुर सी स्थिरता थी। वो युवा अभिनेताओं के जोश के साथ मिलकर स्क्रीन पर भावनाओं की अनोखी मिठास पैदा करती थी। अनेक फिल्मों में उन्होंने ऐसी दृढ़ माँ की भूमिका निभाई जिसमें उनका चेहरा देखकर ही दर्शक भावुक हो जाते थे। 80 तक आते आते कामिनी सिर्फ एक स्क्रीन माँ नहीं रही, बल्कि असल जिंदगी में भी वो दादी और नानी बन चुकी थी। उनकी बाहों में नाती पोते होते और वो हंसते हुए कहती, अब असली रोल मिल गया है मुझे। उनके परिवार वाले बताते हैं, वो हर बच्चे की हर हरकत नोट करती थी। बच्चों के खाने, स्वस्थ, पढ़ाई पर बेहद ध्यान देती थी। बच्चों की छोटी छोटी बातों पर उनके चेहरे पर दुलार झलकता था। पर्दे पर और असल जिंदगी में उनकी ममता बिल्कुल एक जैसी थी। 1990 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए एक बिल्कुल नया दौर लेकर आया, रोमांटिक फिल्मों का आधुनिक युग। इस समय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे नए सितारे उभर रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि कामिनी कौशल इस दौर में भी लगातार सक्रिय थी। उनकी खासियत
वो नई जनरेशन के साथ भी उतनी ही सहज दिखती थी जितनी वे दिलीप कुमार अशोक कुमार के साथ दिखी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल एक समय एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। कामिनी के पति को जब इनकी भनक लगी तो उन्होंने कामिनी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा, तुम अपनी खुशी के हिसाब से जियो। लेकिन कामिनी ने परिवार और नैतिकता को चुना। उन्होंने दिलीप कुमार से दूरी बना ली। बाद में कामिनी ने सिर्फ इतना कहा, वो एक अच्छा इंसान था, बस। उनकी सादगी और संयम का जवाब आज तक कोई अभिनेत्री नहीं दे पाई। 1970 और 80 में जब मदर इंडिया जैसी फिल्मों की चर्चा होती तो कई निर्देशकों ने कहा, अगर आज मदर इंडिया बनाई जाए तो नरगिस के बाद सिर्फ कामिनी कौशल ही कर सकती थी। कामिनी कभी पैसे या स्टारडम के पीछे नहीं भागी। वो हमेशा कहती थी, मेरी महत्वाकांक्षा बस इतनी है कि मैं ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से मेरे बच्चे मुझ पर गर्व कर सके। और सच कहे तो उनके बच्चों को ही नहीं, पूरे देश को उन पर गर्व हुआ। उम्र के इस पड़ाव में वो अधिकतर घर पर आराम करती थी, लेकिन युवा अभिनेता अभिनेत्रियां अक्सर उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति यही कहता, उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति होती थी। वो आज की पीढ़ी को सलाह देती, अभिनय को पूजा समझो, मेहनत से मत डरना, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं, इज्जत कमाना मुश्किल है, खोना आसान। 100 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने के बावजूद कामिनी कौशल में वही जीवंतता थी। उनकी दिनचर्या में शामिल था सुबह की चाय, 1-2 घंटे पढ़ना, परिवार से बातें, योग और कभी कभी शूटिंग या इंटरव्यू। वो कहती थी, सकारात्मकता भी मेरी असली दवा है। कामिनी कौशल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय संस्कृति, शालीनता, परिवार और कला का प्रतीक थी। उनकी जिंदगी यह सिखाती है, करियर बड़ा हो सकता है लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी होती है। प्रतिभा आपको स्टार बना सकती है लेकिन सादगी आपको आइकन बनाती है। कामिनी दोनों थी, स्टार भी और आइकन भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।